मैं पतंजलि योग का साधक हूँ। बाबा जी, आपने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के बारे में वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया। सलीका बड़ा प्रभावी और शानदार और सूक्ष्म हृदय में उतर जाने वाला था। लेकिन आपने धारणा के बारे में कुछ नहीं बोला। कृपया धारणा के बारे में विस्तार से समझाने का कष्ट करें। पंकज, स्नेही, कोविलपट्टू, धारणा। बड़ा सुंदर प्रश्न किया, लेकिन मैंने बोला, आप समझ नहीं पाए, बात अलग। असल में बात का फर्क तब पड़ जाता है जब आपके गुरुजनों की व्याख्या और मेरी व्याख्या मिलती नहीं, भेद है, तो आपको समझ नहीं पड़ता। पतंजलि के अष्टांग योग में धारणा शब्द का अर्थ तुम्हारे ऋषियों ने किया, जहां जहां मन जाए वहां वहां से उसे मोड़ के वापस ले आओ। रोज मुझे प्रश्न आते हैं, बाबा वासना नहीं हटती, बाकी सब ठीक। आप कहते ध्यान में बैठ जाओ, कुछ ना करो, मन घसीटता है, तरह तरह के विकार उठते हैं। और योग कहता है योगाश्चित्त वृत्ति निरोधः। पतंजलि ने कहा योगाश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। यही गड़बड़ हो गई। मैंने आपसे बहुत बार कहा, तो सिर्फ शब्दों से भी अर्थ नहीं बदलते, वर्ण शब्दों के बोलने के ठहराव से भी अर्थ बदल जाया करते हैं। और मैं अक्सर आपको उदाहरण देता हूं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। योगाश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। काम आए, वृत्ति को निरोध करो, वापस आओ, लेके आओ। क्रोध आए, लोभ, कुछ भी आए, वृत्तियों के निरोध का नाम योग। और आप जब वृत्तियों का निरोध करते हो तो दो काम करते हो, या तो वासनाओं को दबा लेते हो या वासनाओं के पीछे हो लेते हो, या तो दमन कर लेते हो या भोग ही लेते हो। और दोनों फार्मूलाज गलत। जहां जहां चित्त जाए वहां वहां से चित्त की वृत्तियों को वापस मोड़ के ले आओ,
इसको योग कहते हैं, गलत अर्थ है। तो फिर सारे दिन जिसी काम पे बैठे रहो। मन भटकेगा, भटकने का दूसरा नाम मन है। स्वभाव है मन का भटकना। पल पल मन आपको डिस्टर्ब करेगा। और कितनी वासनाएं हैं, कितनी कल्पनाएं, योजनाएं आपने अपनी जिंदगी के लिए तैयार की, कितनी वासनाएं आपने पाली। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा बनना, ऐसा ना बनना, कंपटीशन का युग। स्मृतियां, पीछे किए हुए कर्मों का पश्चाताप या याद करना। कोई प्यार का लम्हा आया, उसको आप पुनरावृत्त करना चाहते हैं। किसी ने आपकी बेइज्जती की, उसको आप भूल जाना चाहते हो। स्मृतियां आएंगी, वासनाएं आएंगी, कल्पनाएं आएंगी। आपकी बनाई हुई जिंदगी कैसे जीनी है, इसका सारा मैप आएगा। आपने जो योजनाएं बनाई, ऐसा होगा हमारा घर, ऐसे हमारे सपने होंगे, ऐसे शादी होगी, ऐसे बाल बच्चे होंगे। आपका मन कहीं कहीं आपको भटकाता रहता है। किस किस का पीछा करोगे, वापस मोड़ के लेके आओगे। जैसे एक झुंड होता है, भेड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड, आपने देखा हो। उस झुंड के पीछे एक मालिक होता है, लाठी लिए चलता। उस झुंड में से एक भेड़ निकल के साइड में चलेगी, वो उसको वापस मोड़ के लाता है झुंड के भीतर। तो सारे दिन आप इसी काम में लगे रहोगे। नहीं, ये फार्मूला बिल्कुल गलत, काम नहीं आएगा। आपको तो एक ना खत्म होने वाला काम मिल गया। मन की वृत्तियों का निरोध करने की बजाय आप मन को ही समाप्त क्यों नहीं कर देते? झगड़ा मिटा दो। मैं आपसे ये कहता हूं, ना होगा मन, ना भटकेगा और ना तुम्हें भटकाएगा। तुम्हें चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही नहीं पड़ेगा। जब चित्त जाएगा ही नहीं कहीं, कैसे हो ये मैंने बहुत बार बोला। मन तुम्हारी शक्ति से चलता है, उसे शक्ति देनी बंद कर दो। कैसे बंद करने? ध्यान में उतर के कुछ न करो। जब तुम शांत होके बैठ जाओगे, अपने आप को छोड़ दोगे, रिलैक्स, जैसे ही पकड़ छोड़ी वैसे ही तुम भीतर उतरना शुरू हो गए। और भीतर उतरना शुरू हो गए तो आपने अपने मन को शक्ति देना बंद कर दिया। मैंने पहले भी कहा कि पुरानी जो पैडल मारती है आपने साइकिल के, मन उतनी देर तक चलेगा, घबराना नहीं, ठहर जाना, धीरज रखना, संयम बना के रखना।
मन जहां जाता जाने देना, खुला छोड़ देना, उसे रोकना नहीं, उससे झगड़ा नहीं करना, लड़ाई फसाद मोल नहीं लेना। आपने अपने भीतर उतर जाना, आपने अपने आप को रिलैक्स छोड़ देना। जब आप रिलैक्स छोड़ दोगे तो आप अपने भीतर उतरना शुरू हो जाओगे। मैंने इसके बारे में बहुत से प्रवचन बोले। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ छोड़ देना, सिर्फ छोड़ देना, सिर्फ छोड़ देना, अपने आप को छोड़ देना। डूबने के लिए क्या करना होता है? तैरने के लिए हाथ पांव मारो, सीखो। डूबने के लिए क्या करोगे? सिर्फ नदियां में, समुद्र में छलांग ही तो लगानी। डुबो तो खुद ही देगा। प्रकृति का विधान। मुश्किल तो पेश आती है जब तुम्हें धारा में तैरना पड़े, हाथ पांव चलाने, टेक्निक सीखनी होगी, कैसे तैरना। लेकिन डूबने में क्या तकनीक? छोड़ देना पानी में। भगवान राम ने जल समाधि ली, क्या किया? गहरे जल में उतर गए, बस जल समाधि ले ली। कोई तकनीक का इस्तेमाल नहीं, खो गए, विलीन हो गए अनंत में। तैरने के लिए तकनीक की आवश्यकता, डूबने के लिए कोई तकनीक नहीं। छोड़ दो अपने आप को। यही तुमने ध्यान में करना है। किस किस वृत्ति के पीछे जाओगे? किस किस वृत्ति को मोड़ोगे? 24 घंटे कभी चिंता पकड़ेगी, काम पकड़ेगा, क्रोध पकड़ेगा, लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, वासनाएं, कल्पनाएं, ये जाल, ये स्मृतियां, ये ना जाने क्या कुछ कूड़ा कबाड़ा भर रखा तुमने भीतर। सभी तुम्हें परेशान करेगा, भागेगा और किस किस को वापस लेके आओ। ये तो मख्याल का छत्ता है, ये तुम्हारे काबू नहीं आएगा भाई। इस गलतफहमी में मत रहना। मन की वृत्तियों को अंकुश नहीं लगा पाओगे। योगाश्चित वृत्ति निरोधा शब्द ही गलत है जो तुमने अर्थ लिया है। पतंजलि ने जिस ढंग से बोला था वो ढंग कोई और था। तुम कोशिश करते हो किसी छत्ते के मक्खियों के, शहद की मक्खियों के, मख्याल के छत्ते को उड़ते हो, को एक एक मक्खी को पकड़ने की चेष्टा और फिर उस छत्ते पे बैठा देने का प्रयास। नाकाम रहोगे। मैं भी आपसे कह देता हूं, तभी मैं कहता हूं कि आपके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। आपका सारा जप, तप, पाठ, पूजा, आपकी फरियाद, आपका कोई भी प्रयास, आपकी सारी विधियां परमात्मा तक पहुंचने की, शब्द सुरती का मिलान, सचखंड में जाने का प्रयास, सतलोक में जाने का प्रयास, सब मूर्खताओं के अलावा और कुछ नहीं। वृत्तियां जहां जहां जाएंगी
योगाश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसको धारणा कहते हैं पातंजलि। लेकिन ये तुम कर ना पाओगे जो तुम्हारे गुरुओं ने अर्थ किए। इसलिए तुम क्या करते हो? तुम बैरियर्स लगा देते हो। वासना उठी, तुमने दबा ली। तुम ठूंसते चले जाते हो अपनी उठी हुई वासनाओं को, अपने अचेतन मन में ठूंसे जाते हो। तुम्हारा अचेतन भारी हो जाता है। फिर तुम कहते हो बाबा मैं दुखी। मैं कहता हूं कि इस चेतन को द्वार खोल दो, रिलीज होने दो, भार गठ लेने दो। इस भार के ही कारण तुम दुखी हो। अचेतन के मन का द्वार खोल दो। जो कुछ भीतर भरा पड़ा बाहर आएगा, बाहर आएगा तुम्हारे चेतन में, और चेतन में बाहर आके निकलेगा, वातावरण में निकलेगा, एटमॉस्फेयर में निकलेगा। बस तुम मुक्त हो जाओगे। तुम दुखी से सुखी हो जाओगे। किसी भी चित्त वृत्ति का निरोध नहीं करो, उलझ जाओगे। तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें उलझाया है। शराब ना पियो, मीट ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि कुछ ना करो। जिसने भी कहा, जिसके भी पास गए, आपने चाहे 20 गुरु बदले, चाहे 100 गुरु बदले, सभी ने कहा ये करो। किसी ने नहीं कहा कि कुछ मत करो। और जैसे ही तुम कुछ भी करोगे, तो तुम करता हुए। कोई नहीं कहता कि होने दो जो होना है, तुम कुछ मत करो। जब तुम होने देते हो किसी भी प्रक्रिया को, वो प्राकृतिक विधान है। तुम करता नहीं रहते, और करता सदा ही भोगता होता है और दुखी रहता है, और अकर्ता सदा ही साक्षी रहता है और सुखी रहता है। गहरे शब्द हैं, समझने की चेष्टा कीजिएगा। चित्त जहां जहां जाए, वहां वहां से उसको मोड़ के ले आना, इसको धारणा कहते हैं। एक काम मिल गया, किसी के भूत सिद्ध हो गया था। वो कहता है एक शर्त, सभी काम करूंगा, लेकिन आराम से नहीं बैठूंगा, कोई ना कोई काम देना पड़ेगा। ठीक, भूत को काम देता रहा, वो करता रहा, सारे काम हो गए। अब क्या काम दे? कुछ देने को कर्म बचा ही नहीं, काम सारे हो गए। भूत कहता कि अगर काम न दिया तो मैं तुम्हें मारूंगा। वो गुरु के पास गया, अब क्या करूं गुरु जी? भूत सिद्ध हो गया, सारे काम कर दिया। वो कहता कि जब मैं बेकार होऊंगा, कोई काम नहीं होगा, तो तुम्हें खा जाऊंगा। अभी तक कोई बात नहीं, बच्चा एक बांस गांठ दे आपके घर में, कहे इसके ऊपर उतरता रहे, चढ़ता रहे, बस यही काम। बांस गांठ दे। उसने बांस गाड़ दिया। अब भूत उतरता और चढ़ता, कभी खत्म ना होने वाला काम। तुम्हारे गुरु तुम्हें कभी ना खत्म होने वाला काम दे देते हैं।
परोस देते हैं तुम्हें, ये करते रहो बस। राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण। सुबह उठो, जोत करो, चालीसा का पाठ करो, ये करो वो करो, करो। कुछ न करो, ये कोई नहीं कहेगा। और कुछ न करने में ही तुम्हें तुम्हारा आत्म तत्व मिलता है। तो क्या करें? छोड़ दो, अपने मन को रिलैक्स कर दो। जैसे ही तुम रिलैक्स होगे, सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाओगे। तुम करता ना रहे। अब जो होता है होने दो। मन जहां जाता है जाने दो। तुम उसको पकड़ने के लिए, वापस करने के लिए कोई संयोजन ना करो, कोई शक्ति का इस्तेमाल ना करो। अगर तुमने शक्ति दी, उसके पास वापस करने के लिए गए तो उसे शक्ति मिल गई। तुम उससे दूरी बनाए रखो। तुम्हारी शक्ति से ही वो चलता है। इसलिए मैंने समझाया कि मुर्दे का मन काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुर्दे में शक्ति होती नहीं। मुर्दा अपने मन को शक्ति देता नहीं और मन चलता नहीं। सीधा सा फार्मूला। अपने मन को गतिमान करने का कारण तुम स्वयं हो, कोई दूसरा नहीं। अपने मन को शक्ति देना बंद कैसे होगा? बस तुम अपने आप को छोड़ दो। बी रिलैक्स। जैसे रात को सोते वक्त अपने आप को छोड़ देते हो, सब विषयों से मुक्त कर लेते हो, तो क्या होता है? घोर प्यारी प्यारी निद्रा में चले जाते हो। सुबह फ्रेश होकर उठते हो, ताजगी से भरपूर। ये नींद का परिणाम। और अगर नींद का परिणाम ऐसा होगा तो समाधि का परिणाम तो नींद से करोड़ों गुना ज्यादा ताजगी से भर देता है, खुशी और प्रसन्नता से, आनंद से भर देता है, मस्ती और बेसुधी से भर देता है। जब नींद का ऐसा शानदार परिणाम, साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुश्किल 10-11 दिन तक जाग सकता है, मर जाएगा लगातार, पागल हो जाएगा या मर जाएगा। रोज तुम फ्रेश होते हो। जब से जन्म लिया रोज सोते हो। छोटा बच्चा 22 घंटे सोता है और तुम्हारे गुरु तुम्हें जागना सिखाते हैं। वही शब्दों की अर्थ का दुरुपयोग। अवेयरनेस का मतलब इन्होंने जागना समझ लिया। अब जागो, रत जगे करो, सारी सारी रात ढोल पीटो, बैठ के घर में तालियां बजाओ, गुणगान करो उसका, मंदिरों में जाओ, सारी सारी रात जागो। ये रत जगा है। भगवान को भी जगाते हो, खुद भी जागते हो। साकिया आज हमें नींद नहीं आएगी, साकिया आज हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में जागरता है।
साकिया आज हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। हम भी ना सोएंगे। अवेयरनेस का मतलब संतों ने जो कहा आपने वो समझा नहीं। कभी शिवरात्रि की रात को जागते हो, कभी नवरात्रि की रात को जागते हो, कभी जन्माष्टमी की रात को जागते हो, कभी जागरण खुशी से करवा लेते हो। जागेंगे, लेकिन संतों ने जागने का अर्थ ये तो ना कहा था जो आप आज कर रहे हो। जागना, उस तत्व के पास पहुंचना, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, वो है जागना। 24 घंटे अनंत काल से जल रहा है, अनंत काल तक जलता रहेगा। वो अवेकनिंग का दिया, उस स्थान पर पहुंचने का नाम है अवेयरनेस। और आप बजाय पहुंचने के और बाहर आ जाते हो, चिल्लाते हो। जा चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। सभी धर्मों में यह पागलपन है। कोई सुबह 3 बजे उठकर लाउड स्पीकर लगा के आपको कथाएं सुनानी शुरू कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त है। दुनिया में एक प्रकार का पागलपन नहीं, बहुत तरह के पागलपन है अवेयरनेस के नाम। जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, रात को सो ही मत, लाउड स्पीकर लगा लो, पुण्य कमाओ, खुद भी जागो, बच्चों को भी जगाओ, बीमारों को भी जगाओ, रोगियों को भी जगाओ। ये पुण्य है या पाप? संत कभी ऐसा नहीं करेगा। संत अगर भावावेश से भरेगा तो खुद नाचेगा, एकांत कुटिया में बंद कर लेगा द्वार दरवाजे और झूम झूम नाचेगा, गाएगा। आपको दिखाने के लिए नहीं, उसकी मस्ती, उसकी भीतर की बेसुधी उसे नचाएगी। उसे रसपान ही ऐसा हो रहा है भीतर से कि नाचने को मन करता है, नाचने को मजबूर हो जाएगा। वो नाचेगा खुशी के कारण। तुम नाचते हो दिखावे के कारण, पुण्य कमाने के कारण। रत जगे का अर्थ था वो जो सारी रात जागता है, उसके पास पहुंच जाओ। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, जो सदा से जागता है और जागता रहेगा, उसके पास पहुंच जाओ। इसका नाम था जागरण। और आप भगवती जागरण, बालाजी जागरण, फला जागरण, इनके नाम पर मूड बना रहे हो लोगों को। मिलता जुलता कुछ नहीं, कहीं पहुंचते नहीं, पहुंचेगे भी नहीं, कभी नहीं पहुंचोगे। जप करो, तप करो, पूजा करो, अर्चना करो, पाठ करो, फरियाद करो, कुछ भी करो, करने से नहीं पहुंचोगे। उस अगम दीपक के पास कैसे पहुंचोगे? न करने से पहुंचोगे, ना करने से पहुंचोगे। ना करने में उतर जाओ। तुम्हारे भीतर एक तत्व है, तुम व्यस्त हो, तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। जैसे ही तुम फुर्सत में आए, वो तुम्हें खींचना शुरू कर देगा। रात्रि को तुम फुर्सत में आते हो, खींच लेता है।
थक के फुर्सत में आते हो। इसलिए जब वो खींचता है तो तुम बेहोश होते हो, सारी रात उसके पास तो बैठे रहते हो। उसका स्वभाव तो खींचना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का स्वभाव खींचना है। चाहे हीरा खींचे, चाहे पत्थर खींचे। रात्रि को तुम जब छोड़ देते हो अपने आप को, व्यस्तताओं से मुक्त होके, तो वो खींच लेता है। खींचना उसका स्वभाव है। वो खींच लेता है तुम्हें और तुम खींचे चले जाते। सारी रात बड़े मजे से सोते, 6 घंटे 8 घंटे। कितना आनंद आता है। अगर जीवन में निद्रा का आनंद ना हो और तुम्हारे सभी भोग बेकार हो जाएंगे। सबसे बड़ा भोग निद्रा का। निद्रा में जो आनंद आपको आता है किसी भी भोग में नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाकी भोगों में आप ऊर्जा को व्यय करते हो, निद्रा को भोगने में आप ऊर्जा को संग्रहित करते हो। काम भोगा, क्रोध भोगा, लोभ भोगा, अपनी ऊर्जा को व्यय किया। नींद भोगी, अपनी ऊर्जा को संग्रहित किया, बढ़ोतरी की, फ्रेशनेस हुई। नींद में तुम्हारे सभी तंतु रिपेयर होना शुरू होते हैं। टिश्यूज की रिपेयरिंग होती है। जो टूट फूट गया दिन में काम करते वक्त, तुम्हारी बेहोशी की अवस्था में प्रकृति उन टिश्यूज की मरम्मत करती है। तुम सोए पड़े होते हो मौज से, प्रकृति अपना काम करती है। तुम्हें सुबह सारी मरम्मत शुदा देह मन दे के उठा देती है। चलो उठो, और तुम फ्रेश हो जाते हो। नींद तुम्हें ऊर्जा को संग्रहित करती है, भोग तुम्हें ऊर्जा को स्खलित करते हैं। ऊर्जा बाहर फेंक देते हो तुम काम के क्षणों में। क्रोध के क्षणों में तुम ऊर्जा को जहरीला कर देते हो, विकृत कर देते हो सारी खून की धमनियों को। अशुद्धि से भर जाता है सारा शरीर। कुछ न करो, अकर्म में उतर जाओ, क्रियाहीन हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ। और देखिए, जब बेहोशी के क्षण में आप निष्क्रिय हुए, थक हार के, तो आप कितने फ्रेश होके उठे। तो जरा याद रखो कि अगर फ्रेशनेस की अवस्था में जागते हुए आप अपने भीतर उस मुकाम पे उतरोगे जहां वो दिया जल रहा है अगम का, तो आप जाओगे समाधि में। उसी जगह जाओगे जहां नींद में पहुंचे, लेकिन जागते हुए जाओगे। और समाधि में निद्रा से अनंत गुना ज्यादा, करोड़ों नहीं अनंत गुना ज्यादा खुशी है, फ्रेशनेस है, ताजगी है। यही कारण है कि आप बुद्धों के चेहरे पे अजीब सी शांति और अजीब सा सौंदर्य पाओगे। उनके बोलने में, उनके चलने में, उनके क्रियाकलापों में एक अजीब सी मिठास महसूस करोगे। क्या है ये समाधि का प्रतिफल है।
समाधि से उपजता है। और कामी से अगर आप बात करोगे, दबा हुआ क्रोध, दबा हुआ काम, दबी हुई वासना पाओगे। योगाश चित्तवृत्ति निरोधा, मन जहां जहां जाए उसको वहीं वहीं से वापस मोड़ लाओ। ऐसा मत करना, उलझ जाओगे, जिंदगी नर्क बन जाएगी। सीधी सी बात, मन को कनेक्शन देना बंद करो, तार काट दो। जैसे रात को तार कट जाती है, मन नहीं चलता, वैसे दिन में काट दो। जैसे सोने के वक्त काटी, वैसे जगने के वक्त काट दो। सीधा सीधा फार्मूला है। अब कहां छुपाव रह गया, अब कहां गुंडी रह गई जो आपको समझ नहीं आया। शास्त्रों ने आपको कितना उलझाया, शास्त्रों ने, गुरुओं ने आपको कितना उलझाया। जप में, तप में, पूजा में, प्रार्थना में, करने में, कुछ भी करना है। योग करो, करने से योग नहीं होता। न करने से, न करने से योग होता है। न करने से तुम अपने भीतर जाओगे और उसमें डूब जाओगे। तुम्हारा मिलन हो गया उसके साथ, योग हो गया। योग किसे कहते हैं? योग कहते हैं जमा, प्लस हो जाना। तुम उसके भीतर उतर जाओगे, छलांग ले लोगे, तुम्हारा योग हो गया उस सत्ता के साथ। तुम विलीन हो गए उस सत्ता के साथ। धारणा, जो अर्थ तुमने दिए, तुम्हारे गुरु महाराजों ने दिए, जो तुम्हारे योग के प्रशिक्षकों ने दिए, योग के आचार्यों ने दिए, वो गलत हैं। धारणा का अर्थ एक एक विचार को, एक एक वासना को खींच के वापस नहीं लाना। थक जाओगे भाई, उलझ जाओगे इस काम में, जिंदगी नरक मालूम पड़ेगी। ऐसा लगेगा इससे मर जाना अच्छा। ये कोई बात है? ये मन है, शैतान का घर है, उलझाए रखता है दिन भर रात। सभी लोग मुझे कहते हैं और सभी लोग यही कर रहे हैं, इसी कारण ये कह रहे हैं। बाबा, ये मन बड़ा तंग करता है, करेगा ही। जब तुम इन मक्खियों के छत्ते पर पत्थर मार देते हो, मक्खियां उड़ेंगी, तुम्हें चिपटेंगी, तुम्हें तंग करेंगी, तुम्हें डंक मारेंगी। इसको छेड़ो मत। इस छत्ते पे पत्थर मत मारो। फिर एक एक मक्खी को वापस इकट्ठे करने की चेष्टा न करो। तो क्या करो? पत्थर ही मत मारो छत्ते पे। शांत होकर बैठ जाओ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई विचार तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे विचार आएंगे, मैंने पहले भी कहा था। धीरज रखना। जितना समय उन विचारों के पीछे भोगने में लगाते हो, उतना समय इन विचारों के आने में धीरज रखना, आने देना, शांत रहना। जाएंगे, चले जाएंगे, जाने देना, रोकना मत। आएंगे, चले जाएंगे, धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे और धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। फिर तुम मुझसे नहीं कहोगे बाबा मन बड़ा परेशान करता है। और ये वासनाएं मन का ही हिस्सा हैं, ध्यान से समझ लेना। कोई भी वासना तुम्हें छेड़े,
कनेक्शन काट देना। सीधा सा फार्मूला बता रहा हूं। तुम मुझे रोज कह देते हो बाबा ये काबू में नहीं आता, इंद्रियां भड़क जाती हैं, बेताब हो जाती हैं भोगने को। तुम बेताब करते हो अपनी शक्ति देने के लिए। मुर्दा नहीं भटक जाता भाई, मुर्दे की इंद्रियां नहीं भटक जाती, कारण खत्म हो गया। वही मुर्दा जब जिंदा था अपनी वासनाओं को, अपनी इंद्रियों को शक्ति देता था। वही मुर्दे में जब प्राण निकल गए, शक्ति बची ही नहीं तो देगा कैसे? तो मुर्दे का मन भी काम नहीं करता, मुर्दे की इंद्रियां भी काम नहीं करती। मुर्दे को यहां तक के उठा के आग के भीतर फेंकना होता है, खुद चल के नहीं जाता। तुम 4 भाई उठाओगे और उसको आग में फेंकोगे, इतना कुछ भी नहीं कर सकता वो। अपना अंतिम संस्कार तक नहीं कर सकता मुर्दा। मुर्दा लाचार है। तुम अपने मन को लाचार कर दो, तुम कर सकते हो। मन शैतान है, करने नहीं देता। तुम मन की ही तार को काट दो। मन के ही चेले चापटे हैं सब। सभी वासनाएं, सभी आकांक्षाएं, सभी तृष्णाएं, सभी विचार, सभी स्मृतियां, सभी बनाई हुई आपकी योजनाएं, सभी मन के ही चेले चापटे हैं। एक मन को तार काट दो, मन से संबंध तोड़ दो। संबंध टूटेगा कैसे? उसे शक्ति देना बंद कर दो। शक्ति देनी बंद कैसे होगी? बस शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो। भीतर उतरोगे, यहां एक सवाल पैदा होता है। ईंट अगर कहे कि आप कहते बाबा कि अगर मेरे ऊपर से ग्रिप हट जाए समन की तो मुझे भगवान खींच लेगा, जो मैं तो नहीं मानती। लेकिन जरा ग्रिप छोड़ के देखो। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 24 घंटे उपलब्ध है। ये जो संतों ने आपसे कहा कि वह आपसे मिलने को आतुर है, परमात्मा आपका इंतजार कर रहा है, बाहें फैलाए आपको आगोश में लेने के लिए बेताब है। इंतजार करता है तुम्हारे। कब मेरा बेटा मेरे आके गल लगेगा, कब मेरे बच्चे मेरे आके गल लगेंगे। हाथ फैलाए इंतजार तुम्हें आगोश में लेने के लिए तैयार व तैयार हर पल हर घड़ी। जरा देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तुम्हें आगोश में लेने के लिए हर वक्त तैयार रहता है कि नहीं रहता है? कुछ भी गिरा दो ऊपर से, ईंट गिरा दो, पत्थर गिरा दो, हीरा गिरा दो, मोती गिरा दो, कुछ गिरा दो ऊपर से, आगोश में लेने के लिए तत्पर। खींच लेता है कि नहीं फौरन? उसका स्वभाव है। तुम छोड़ने से बचते हो, तुम अज्ञात में उतरने से बचते हो। तुम्हारे भीतर भय है मृत्यु का कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी की बातों में आकर छोड़ तो दें और खींच भी जाएं, लेकिन आगे जाकर विलीन ही हो जाएं और मर ही जाएं। इसीलिए मुझसे बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर मुक्त होने के बाद भी अगर हम लौटना चाहें तो क्या बाबा लौट सकते हैं? ये मूर्खता की हद है। ऐसे प्रश्न पूछना पागलपन की हद है, सीमा है। कोई क्यों चाहेगा?
उपवन की महक को छोड़कर गटर के गंदे नाले को सूंघना क्यों चाहेगा? स्वर्ग के कल्प वृक्षों के भीतर बैठकर क्यों जाना चाहेगा नरक के तेल के कड़ाहों में? मन का ही ये भी षड्यंत्र है कि अगर छोड़ दिया तो मर जाओगे। देखो सावधान, ये कभी ठग न हो जो बोल रहा है। इसलिए मैंने अपने आचरण को परम पवित्र रखने की चेष्टा की। मैं बाहर नहीं निकलता, आप मुझे मान नहीं दे सकते, मेरे पांव हाथ नहीं लगा सकते, श्रद्धा व्यक्त नहीं कर सकते, आप मुझे कुछ खिला नहीं सकते, भोग नहीं लगा सकते, आप मुझे कुछ दे नहीं सकते, मैं कुछ मांगता नहीं। मैं आपसे कुछ कामना नहीं रखता, मैं कोई झुंड बनाने को राजी नहीं। बाबा कम्यून बना लो, सभी हम आपके पास बैठ के साधना करना चाहते। भगवान कृष्ण ने कहा है आचार्योपासनम शौचम स्थिरम आत्म विनिग्रह। हमारा ध्यान कहाँ का कहाँ लग जाएगा। कोई स्थान बता दो जहां सिद्ध दबा पड़ा हो, उसकी विकीर्ण हुई किरणों के भीतर में बैठ जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। भाई इतनी जल्दी क्या है, जल्दी मत करो, धीरज रखो। अगर कोई नहीं मिलता है तो क्या करोगे? बाबा नानक, बुद्ध, महावीर किसी मजार पे नहीं बैठे थे, किसी पिरामिड की छाया में नहीं बैठे थे। एक व्यक्ति बता दो जो पिरामिड की छाया में पहुंच गया हो, किसी एक व्यक्ति का नाम। किसी एक व्यक्ति का नाम जो पिरामिड के नीचे बैठ के संबोधि को उपलब्ध हो गया, उसको नाम बताओ। नहीं मिलेगा आपको। कोई व्यक्ति पिरामिड के भीतर बैठ के ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ। जितने ज्ञानी हुए संसार में, सभी खुले आसमान में बैठ के उपलब्ध हुए या अपनी घर की छत में बैठ के। कुछ उदाहरण तो दो, कुछ वास्तविकता का अता पता तो दो कि फला पहुंच गया, पिरामिड के नीचे बैठा था और वो देखो एनलाइटेंड हो गया। कोई तो बता दो जो जप से पहुंचा, जो पहुंचा मौन से पहुंचा। चाहे बुद्ध पहुंचा, चाहे महावीर पहुंचा। जप से कौन पहुंचा? बाबा नानक ने जप किया था, सिर्फ मौन होके नदिया में उतर गए थे, लीन हो गए। अपने भीतर लीन होने का मतलब है समाधि। ईश्वर को पुकारने का नाम समाधि नहीं है। बाबा नानक नदिया में उतरते वक्त एनलाइटेंड हो गए, नहाते वक्त। बुद्ध ने कोई जाप नहीं किया, सब करना छोड़ दिया। रात्रि को मालपुआ खा के खूब पेट भरे से सोए थे। सुबह उठे, तरोताजा, भोर का तारा देखा, एनलाइटेंड हो गए। महावीर उठे थे,
कुछ प्रवचन नहीं कर रहे थे, कोई जाप नहीं कर रहे थे, कि हाथ में माला नहीं था, बैठ नहीं जा रहे थे, एनलाइटेंड हो गए। मैं खुद बाबा धर्मदास की समाधि पे चलते जा रहा था, रास्ते में एक ईंट के ऊपर पांव रखा, कुछ नहीं कर रहा था, कुछ सोच नहीं रहा था, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई किसी तरह का पूजा पाठ। चलते चलते उस क्षण को संबोधि उपलब्ध हो गई, परम मौन में उतर गया। एक व्यक्ति तो गना दो जो आपके करने से पहुंचा, किसी का नाम तो लो, यहां तो लाखों लाखों उदाहरण हैं जो न करने से पहुंचे। मीरा न करने से पहुंचे, रैदास न करने से पहुंचे, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, जूतियां बना रहे हैं, कुंड पास पड़ा, आराम से काम करते, लीन हो गए। माटी का पुतरा कैसो नचत है, देखो माटी का पुतरा कैसा नचत है। साक्षी हो गए, इस पुतरे को देखने लगे, कैसे नाचता है, कैसा काम करता है माटी का पुतला। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे। बाबा आप क्यों कहते हो कि कहीं ध्यान नहीं लगाना? क्योंकि ध्यान एक तरफ जाता है सिर्फ। मुझे एक बात का जवाब दो, अगर आप सामने देख रहे हो एक टक आप सामने किसी को निहार रहे हो, क्या आप उसी क्षण में पीछे किसी व्यक्ति को देख पाओगे जो आपके पीछे खड़ा है? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान किसी की तरफ लगा है। तो फिर अगर किसी को आप देख रहे हो और पीछे जो व्यक्ति खड़ा उसको नहीं देख पा रहे, दाएं खड़ा बाएं खड़ा नहीं देख पा रहे, नीचे ऊपर आसमान में चारों दिशाओं में किसी को भी नहीं देख पा रहे, सिर्फ उसी व्यक्ति को देख पा रहे हो जो आपको सामने खड़ा दिख रहा है। किसी को देख पाने का मतलब अटकना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, संसार से इकट्ठे हो गए, खजूर में अटक गए। श्वासों पे ध्यान दो, श्वास पे अटक गए, अपने तक कहां पहुंचे? दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, वहां तक कैसे पहुंचे? अवेयर सांसों के प्रति हुए, अवेयरनेस में तो नहीं पहुंचे, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति अवेयर हुए, खुद तो अवेयरनेस नहीं बने। ध्यान से समझते रहना बातों को। आनापान सती के अंदर या ध्यान की किसी बात में जप कर रहे हो, जप में मन है पूरा, जप में वृत्ति लगी आपकी, जप में एकाग्र हुए, अवेयरनेस में तो नहीं पहुंचे, पूजा में लीन हुए, अवेयरनेस में तो नहीं पहुंचे। जहां कहीं अटक गए आप स्वयं से चूक जाओगे।
विपश्यना में उलझे श्वासों में उलझ जाओगे, खुद तक नहीं पहुंच पाओगे। आनापान सती में उलझे, खुद तक नहीं पहुंच पाओगे। किसी बाहर के दृश्य में उलझे, खुद तक नहीं पहुंच पाओगे। जप में उलझे, पूजा में उलझे, प्रार्थना में उलझे, किसी क्रिया में उलझे तो उस क्रिया में कंडेंस हो जाओगे, कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे, स्वयं से चूक जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान को कहीं एकाग्र मत करो। ध्यान की ईंट को एकाग्र करने का अर्थ ईंट को पकड़े रखना, ग्रिप हटा लो और आप पाओगे कि ईश्वर की बाहें सदा से तड़प रही हैं आपको आगोश में लेने के लिए। ईंट धड़म से गिरेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसे खींचने के लिए 24 घंटे तत्पर खड़ा है, इंतजार कर रहा है। जो संतों ने कहा कि ईश्वर तुम्हें आतुर है बाहों में लेने के लिए सदा, उन्होंने ठीक कहा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की तरह फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सदा ही आतुर है कि मैं सभी को आगोश में ले लूं। जो मुझ में गिरता है इंतजार करता है, किसी को गिराता भी नहीं, इतना हिंसक भी नहीं कि तुम्हें खींच ले, इंतजार करता है कि तुम कब आओगे थके हारे मांदे। संसार के सौंदर्य को निहार के वैराग्य में परिपूर्ण होके जब तुम उतरोगे ईश्वर की तरफ वो खींच लेगा आपको। बाहें फैलाई खड़ा सदा से इंतजार किया है, आपको पुकार रहा कि बच्चे आ जाओ, बहुत देर हो गई, खेल लिए, सुबह के गए, अब रात हो गई, कब की सांझ हो गई, अब आ जाओ। वो तो सदा से पुकार रहा, तुम जाते नहीं, तुम पकड़ों में उलझे हुए हो, फिर तुम रोते हो, चिल्लाते हो। एक बच्चा दूसरे बच्चे को पीट रहा था, जिसको पीट रहा था बहुत बलशाली बच्चा था, लेकिन बलशाली होने के बावजूद वो पीट रहा था। कमजोर बच्चा बड़े को, बलशाली बच्चे को पीट रहा था, थप्पड़, घूंसे, लात, मुक्के चला रहा और रोए जा रहा था। मैंने कहा तुम रो क्यों रहे हो? पिट तो ये रहा है, ये रोता तो है नहीं, रो तुम रहे हो, साथ में पीट रहे हो इसे। जो पीट रहा है वो तो आह भी नहीं भरता, अरे तुम क्यों रो रहे हो? वो कहता जी मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे पता है जब मैं इसको पीटते पीटते थक जाऊंगा तो फिर ये मेरी दुर्गति, मेरी कांच निकाल देगा, इसलिए रो रहा हूं। बलशाली है, आप इसको छोड़ने को भी तैयार नहीं, वासनाओं के साथ चिमटे भी रहना चाहते हो और रोते हुए बाबा बहुत दुखी हूं, फिर से नहीं आना चाहती, इस धरती पे नहीं आना चाहती। तो तुम्हें भेजना कौन चाहता है बताओ? उसको जरा भी उत्सुकता नहीं है तुम्हें इस संसार में भेजने की, वो तो पहले से ही तैयारी किए बैठा है कि तो कब तुम जाके उससे लिपट जाओ। वो तो चाहता नहीं कि तुम इस संसार में बने रहो, वो चाहता है कि काम धाम निपटा के सांझ हो गई, रात हो गई, घर आने की तैयारी हो गई, वापस आ जाओ, पुकार रहा है, तुम जाते नहीं, वो क्या करे? कहीं भी अटके, विपश्यना में अटके आपका ध्यान, आनापान में अटके, जप में अटके, तप में अटके, पूजा, प्रार्थना, योग,
धारणा, प्राणायाम, आसन, यम नियम, सत्य, हिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधाम, जहां भी कहीं अटके, तुम अवेयरनेस से चूके, अपने आप से चूके। फिर अपेक्षा मत रखना कि आनंद नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। जब तक तुम अटके रहोगे, चाहे प्रेम में अटके, चाहे प्रार्थना में अटके, चाहे भोगों में अटके, चाहे योजनाओं में अटके, चाहे स्मृतियों में अटके, चाहे उपासना में अटके, पूजा में अटके, तुम अटक गए। यही तुम्हारे दुख का कारण है। सभी पकड़ों को छोड़ दो। जैसे ही तुम पकड़ों को छोड़ दोगे, वो पकड़ चाहे किसी भी तरह की है, जैसे ही तुम सभी पकड़ों को छोड़ दोगे, वैसे ही तुम पाओगे धड़म से गिरे उस अवेयरनेस के भीतर सदा से आयोजित किए हुए था वो, कि कब ये पकड़ छोड़े, वो तो खींचने को तैयार ही बैठा था। सदा से मौजूद, लालायित, हाथ फैलाए आपको आगोश में लेने के लिए वो परमात्मा सदा तत्पर रहता है। आप जाते नहीं, वो क्या करे। अपने आप से मिलने की खातिर अभी कोसों मुझे चलना पड़ेगा। अपने आप से मिलने की खातिर अभी कोसों मुझे चलना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें जरा भी नहीं चलना पड़ेगा। यही अष्टावक्र कहते हैं कि राजा घोड़े पर चढ़ने में एक पायदान से और दूसरे पायदान तक उसकी पीठ के ऊपर बैठने में जितना समय लगता है, हे राजा जनक, मैं तुम्हें इतनी देर में ही मुक्त कर दूंगा। कुछ भी बात नहीं है। रबदा की पाना इधरों पुटना ते उधर लड़। तुम इनके मर्म को समझोगे। ये कहते क्या हैं? ये बकवास नहीं कर रहे हैं, ये सत्य बोल रहे हैं। तुम छोड़ो पकड़। अगर ये बात को ध्यान से समझ लेना, अगर आप आज तक नहीं पहुंचे हो अब तक, तो ये समझना कोई ना कोई पकड़ मौजूद है। जैसे मैंने पतंग की उदाहरण दी थी आपको, हजारों लाखों धागों से बंधा पतंग उड़ रहा है, रिलीज नहीं हो रहा, लिबरेट नहीं हो रहा, मुक्त नहीं हो रहा। कई धागे आपने काट दिए, लेकिन अभी भी खुले आसमान में विचरण नहीं करता है, तो अवश्य कोई ना कोई धागा बे अटकाए फिरता है। उसको उड़ने के लिए, आसमान में बाध्य करने के लिए कोई ना कोई धागा अभी बंधा है पतंग के साथ। जैसे ही आप सभी धागों को अच्छी तरह से काट दोगे, होशपूर्वक पाओगे कि पतंग मुक्त हो गया। आप भी मुक्त हो। बस इन धारणाओं को तोड़ दो, इन मूढ़ताओं को छोड़ दो। कोई दूर नहीं है मंजिल। उपनिषद में बड़ा प्यारा शब्द लिखा है, वह दूर से दूर है और पास से पास है। दूर से दूर तब तक है जब तक कि आप वासनाओं में उलझे हुए हो, बहुत दूर है। और पास से पास तब है जब आप निर्वासना से युक्त हो जाते हो,
सभी वासनाओं से मुक्त हो जाते हो तो पास ही पास है। पास ही पास है कहना भी थोड़ी सी दूरी साबित करता है। आप स्वयं ही हो, आप ही हो। अहम ब्रह्मस्म शिवोहम, मैं ही हूं। एको अहम द्वितीयो नास्ति। एम आत्मा ब्रह्म, मैं ही परमात्मा। पता क्यों नहीं लगता? इन धागों के बंधनों के कारण तोड़ो इन्हें। अगर आप अभी तक मुक्त नहीं हुए तो समझना कोई ना कोई धागा मोह का आपको बांधे फिर रहा है। उसको परखो, देखो और वो मोह तोड़ दो। आप मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कोई दूर नहीं, आप मुक्त हो। आंखें भी हैं, मुक्त भी हो, लेकिन आंखें बंद हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। इसका अर्थ आपने गलत ले लिया। कहने वाले ने ये कहा था कि तुम मुक्त तो हो लेकिन सोए हुए हो। अरे दिन जागने के आगे कब तक सोए रहोगे? थोड़ी आंख खोल लो बस। जब जागे तभी सवेरा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, सुबह हो गई, जागने की बेला आ गई। बांग दे दी मुर्गे ने, अब रैन कहाँ जो सोवत है। बहुत परेशान हो गए, दुखों ने बहुत त्रस्त किया आपको। उलझे, दुखी हुए, रोए पल पल, कुछ छिन गया। यहां भी नहीं मिला, वहां भी नहीं मिला, वहां भी नहीं मिला। कोई द्वार दरवाजा नहीं छोड़ा, कोई गली गली ढूंढ लिया, कुछ भी छोड़ा नहीं। कहाँ गयो एक वान चला के, छुप गयो फिर एक वान चला के, छुप गयो फिर एक तान सुना के। कहाँ गयो एक वान चला के, छिप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के। गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढी। कोई नगरिया न छोड़ी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, सुध बिसरा गयो मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, कर गयो बन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला। धन्यवाद।